हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 2025 में अब आधा वर्ष बीत चुका है और अब जुलाई का महीना प्रारंभ हो चुका है। तो इस जुलाई के महीने में नवग्रह हमें क्या रिजल्ट देंगे, अच्छा देंगे, बुरा देंगे, क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानी रखनी है, सभी कुछ जानेंगे विस्तार से। इस वीडियो को बहुत ध्यान से आपको देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरे महीने की चर्चा करेंगे, नवग्रहों की चर्चा करेंगे, क्या कैसी ग्रह स्थिति है, इसे भी हम बहुत डिटेल से जानेंगे। प्रिय दर्शकों, जब आप अलग अलग ग्रहों के प्रभाव को सुनते हैं, अब समझिए मंगल का परिवर्तन हुआ, सूर्य का परिवर्तन हुआ, किसी भी ग्रह का, या नक्षत्र परिवर्तन हुआ, जिस रूप में भी चेंज हुआ, तो आप जब सुनते हैं तो वहाँ आप डिटेल में जानते हैं, परंतु कन्फ्यूजन होता है। रीज़न कि आप जिस समय एक ग्रह के बारे में सुन रहे हैं कि बहुत अच्छा फल दे रहा है, उसी समय दूसरा ग्रह भी है जो कि बुरा फल दे रहा है। तो इसीलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हम सभी की चर्चा करेंगे, जिनके भी परिवर्तन है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मैरिज लाइफ कैसी है, लव लाइफ कैसी है, स्टूडेंट विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए कैसा है, आपके काम काज जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं तो कैसा रहने वाला, स्वास्थ्य वाइज कैसा रहेगा, सभी कुछ जानेंगे। मुख्य पहलुओं में हम नज़र डालेंगे। हम सबसे पहले ग्रहों की चर्चा कर लेते हैं। तो सूर्य जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, सूर्य ग्रहों के राजा हैं, उनका परिवर्तन महीने में एक बार हो जाता है। तो 16 जुलाई को ये कर्क राशि में अब गोचर करना प्रारंभ करेंगे। 16 जुलाई तक पहले मिथुन में ही हैं, 16 जुलाई को कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। चंद्रमा की बात करें तो इनका परिवर्तन तो होता ही रहता है। मंगल की बात करें तो मंगल का परिवर्तन होने जा रहा है। 28 जुलाई को इनका परिवर्तन कन्या राशि में होगा। क्या प्रभाव होगा आगे हम जानेंगे। और बुध की बात करें तो बुध का राशि परिवर्तन तो नहीं हो रहा, परंतु 18 जुलाई को ये वक्री भी हो रहे हैं और अस्त भी हो रहे हैं। दोनों स्थितियां 18 जुलाई को होने वाली हैं। देवगुरु बृहस्पति अब उदय होने वाले हैं 7 जुलाई को, क्योंकि अभी तक ये कुछ समय के लिए अस्त थे, मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, मिथुन में ही अस्त हुए थे, अब उदय हो रहे हैं 7 जुलाई को। क्योंकि कोई भी शुभ कार्य करते हैं उसमें गुरु के बल की आवश्यकता हमें होती है। शुक्र की बात करें तो शुक्र का भी परिवर्तन इस जुलाई के महीने में होने वाला है। 26 जुलाई को ये अपना परिवर्तन करेंगे मिथुन राशि पर, यानी कि बुध की राशि पर। अभी वर्तमान में ये 26 तक ये गोचर करेंगे अपनी ही राशि, यानी कि वृषभ पर हैं। लगभग महीना निकल चुका होगा, लगभग एक हफ्ते का समय लास्ट में रहेगा। शनिदेव की स्थिति में परिवर्तन होने जा रहा है, चेंज होने जा रहा है। शनिदेव 13 जुलाई को मीन में वक्री होने वाले हैं। 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक ये वक्र अवस्था को ही प्राप्त रहेंगे। राहु वर्तमान में कुंभ यानी कि जो कि शनिदेव की ही राशि है, मूल त्रिकोण राशि, उसमें गोचर कर रहे हैं। राहु इस समय सिंह में सूर्य की राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु 20 जुलाई को इनका नक्षत्र परिवर्तन होगा। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ये 17:12 यानी कि शाम को 5:12 पर अपना नक्षत्र परिवर्तन कर लेंगे। क्या प्रभाव देंगे आने वाले हम समय में इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इनका ये जो ग्रह परिवर्तन है ये बड़ा महत्वपूर्ण हुआ करता है। और जब ग्रह परिवर्तन होते हैं तो इससे कुछ योग संयोग भी बनते हैं। योग कौन कौन से बन रहे इस महीने में, जुलाई के महीने में, ये जान लेते हैं। जुलाई के महीने में पहला योग तो बुधादित्य योग बनने वाला है। बुधादित्य योग सूर्य और बुध एक साथ होंगे। बुधादित्य योग अक्सर बनता है, परंतु हर बार उसके अलग प्रभाव होते हैं। और गुरु और शुक्र भी एक साथ आ जाएंगे 26 जुलाई को। शुक्र जैसे ही मिथुन में करेंगे गोचर, गुरु पहले से ही गोचर कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पर गुरु घंटाल योग का निर्माण भी होगा। इसके अलावा 28 जुलाई को जब मंगल का परिवर्तन होगा तो यहाँ पर एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति
और इसे समझने की आवश्यकता है, जो कि अभी आने वाले समय में हम मंगल की चर्चा करेंगे जब राशि परिवर्तन की, उसमें हम विस्तार से जानेंगे। परंतु इसे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मंगल के जो परिवर्तन है ये कन्या राशि में होने जा रहा है 28 जुलाई को। और महत्वपूर्ण क्यों है, इसे समझना क्यों आवश्यक है, क्योंकि शनि के साथ सम सप्तक योग कहलाता है, तो उसमें अब जाएंगे, यानी कि मंगल के परिवर्तन से सम सप्तक योग बनेगा। और ये योग 28 जुलाई से लेकर 13 सितंबर तक रहने वाला है। मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि मंगल, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक ये नीच अवस्था में थे, फिर वक्र अवस्था को प्राप्त हुए। तो जब मंगल नीच अवस्था में आए तब समस्याएं उत्पन्न हुई, फिर जब मंगल वक्र हो गए उसके बाद पुनः से ये नीच अवस्था में प्राप्त हुए थे, तो फिर से समस्याएं देखने को मिली, युद्ध की स्थितियाँ देखने को मिली। और अब पुनः मंगल का संबंध शनि के साथ होने जा रहा है। और शनि के साथ संबंध होने का क्या मतलब होगा, क्या प्रभाव होगा, आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि आने वाले समय में जब मंगल का परिवर्तन अब होने वाला है, आगे अभी थोड़ी समय है, तो आपको वीडियो मिलेगी, तो उसमें आप बहुत डिटेल से समझेंगे कि क्या कैसा होने वाला है। हाँ, सतर्क हमें रहने की आवश्यकता ज़रूर होगी। क्या घटनाएँ घटेंगी वो भी हम आगे जानेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये गृह स्थिति है, ये कुछ योग संयोग बन रहे हैं। अब कैसा फल होगा मिथुन वालों के लिए, इसे हम समझते हैं। तो इस जुलाई के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य को लेकर कोई विशेष चिंताएं नहीं रहने वाली हैं। हाँ, नॉर्मली हमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, तो कोई विशेष चिंताएं नहीं दिख रही हैं। तो स्वास्थ्य के लिए आप ये समझिए कि आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा। स्टूडेंट के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी ये अच्छा है। ये समय आपका मन जो है तो बहुत कहना चाहिए कि करेक्ट स्थितियों में जाएगा। हाँ, थोड़ी सी कई बार आप गलतियां ज़रूर करेंगे, जो कि हो जाती हैं कई बार। तो गलतियां कैसी कि आप इस दोस्त के साथ थोड़ा समय बिता लें, उसके साथ समय बिता लें, ये थोड़ा कर लें, वो कर लें, मतलब कुछ समय आपका यहाँ वहाँ जाएगा, घूमने फिरने, दोस्तों के साथ या विपरीत के साथ, है ना। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिए कि समय का मैनेजमेंट अच्छे से करिएगा, क्योंकि देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़, आप समझते होंगे, क्योंकि समय इतना महत्वपूर्ण है कि आपने सुना ही होगा, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं जो, तो वो पैसा अपना तो खर्चा कर देंगे, परंतु समय बचाने की कोशिश करते हैं। तो समय बहुत इम्पोर्टेंट है। आज विद्यार्थी जीवन है आपका, इसे यदि सही ढंग से यूज नहीं करेंगे, सही ढंग से इस समय को नहीं यूज करेंगे, तो आगे चल के पूरे लाइफ में प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ना, जड़ मजबूत हुई तो भैया फिर वृक्ष ना, तो बहुत बड़ा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत हवा भी आ जाए, आंधी आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जड़ कमज़ोर रहो, थोड़ी सी आंधी आई तो भैया लो। तो इसीलिए इस चीज़ को आप बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए अच्छी स्थितियां हैं। दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ के लिए बहुत श्रेष्ठ समय है। दाम्पत्य जीवन में, मैरिज लाइफ में यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसे सही करने का समय, उसमें सुधार करने का समय है। और दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ में चीज़ें अब बेहतर होंगी और सुधार भी होने वाला है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, जो लोग जॉब कर रहे हैं, करियर में हैं, तो आपके लिए यानी कि 26 तारीख से पहले तक चीज़ें बहुत ही आसान हैं, बहुत ही अच्छा है, बल्कि ग्रोथ की स्थितियां भी आपको अपने करियर में देखने को मिलेंगी। परंतु 26 तारीख के बाद खर्च की स्थितियां बढ़ जाएंगी, खर्च अधिक, अभी भी खर्च के योग संयोग हैं, तो खर्च तो होगा। देखिए, पैसा आता है तो जाता भी है, स्वाभाविक सी बात है, पैसा किसी के पास टिकता नहीं, तो खर्च तो हो ही रहा होगा। परंतु उसके बाद आपको विपरीत के प्रति बहुत सावधान रहना है ना। और अपने मैरिज लाइफ में भी अन्य, क्योंकि थोड़ा समय, पैसा तो, काम तो ठीक है, पर अपने आप को, अपने मैरिज लाइफ को समय देने की आवश्यकता होगी आपको, तो वो भी ध्यान रखिएगा। ओवरऑल देखा जाए तो ये जुलाई का महीना अच्छा ही है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जिन्हें आपको समझना है, अपने फैमिली को थोड़ा टाइम देना है, अपने आप को टाइम देना है।
तो ये ज़रूरी है, यदि ये चीज़ करेंगे तो अच्छा है आपके लिए। रही बात कि इस महीने क्या उपाय ऐसा करना चाहिए जिससे हमें अच्छे परिणाम देखने को मिले, हमें इस जुलाई के महीने में हम अच्छा लाभ ले सकें, तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो उपाय के रूप में आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं या तो भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं। जिनके प्रति भी आपका प्रेम हो तो उनकी आराधना करिए। चाहे हनुमान जी और शिव जी में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, क्योंकि वो स्वयं रुद्र ही हैं हनुमान जी और वो स्वयं शिव ही हैं, तो इसलिए उनमें कोई ऐसा नहीं। तो जिसके प्रति आपका मन ज़्यादा लगता हो उनकी आराधना कर लीजिए। अब पता चला भैया दोनों में मन लगता है तो ओम नमः शिवाय भी जपिए और हनुमान चालीसा भी कर लीजिए तो और बढ़िया है। तो आप जो भी मंत्र जानते हो, पूजा पाठ जानते हो, जब जानते हो, मैं इसीलिए बंधन नहीं करता, क्योंकि अब मैं कह दूं कि नहीं आपको ओम नमः शिवाय ही जपना है, महामृत्युंजय नहीं जपना, ऐसा नहीं। जो कि हर मंत्र अपना अपना अलग प्रभाव है, पर ओम नमः शिवाय बहुत सरल भी है, सबको पता भी है, आराम से कर भी सकते हैं। बड़ा अच्छा मंत्र है, बड़ा मतलब बोलने में भी बड़ा आनंद आता है। तो और पंचाक्षरी मंत्र है, ये भगवान शिव को बहुत प्रिय है, इसी को आप कर लीजिए। भगवान शिव की आराधना बहुत सरल है। एक जल लोटा लोटे में आपने जल लिया और जल डाल दिया, एक लोटा जल जहाँ आपने डाला भगवान शिव प्रसन्न। बस थोड़ा सा जल डालना है, उतने में खुश हो जाए। हाँ, मन से होना चाहिए, है ना। तो ये तो नाम ही है भोलेनाथ, तो इनकी सेवा करिए, ये हर एक स्थिति परिस्थिति में आपका सहयोग करेंगे। परंतु हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, मैं कहा करता हूँ, फिर से कह दूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है आपको तो बिना पर्सनल कुंडली विश्लेषण के कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। मात्र गोचर के आधार पर यदि आप निर्णय लेते हैं तो कई बार वो चीज़ें घटित होती, कई बार नहीं होती। रही बात कि अब पंडित जी तो हर महीना, हर 2-5 दिन में ग्रह बदलते हैं, तो कहाँ तक कुंडली दिखाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों के लिए, यही प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हमने एक चैनल बनाया, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको ज्योतिष सीखने को मिलते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं और ज्योतिष सीख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।